नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित दुबे TSMG लर्निंग पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा मोटिवेशनल वीडियो और ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं जहां पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अदर्स लोगों के लिए फ़ायदा होता रहे। तो दोस्तों, अब जो हम इस समय वीडियो बनाने वाले हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के बेस पर बनाने वाले हैं। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के बेस पर आज का हमारा ये वीडियो आधारित है, जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 1 यूनिट 1 से वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यह हम इस लेसन को इसमें समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एक एक लाइन करके हम इसको समझते हैं। आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, प्रत्येक लाइन आपके सामने है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट द फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall, where the word come out from the depth of the truth, where the tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever wending thought and action, into that heaven of the freedom my father let my country of। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो पोएम मैंने अभी यहाँ पर रीड की, और इस पोएम की एक एक लाइन को समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस पोएम को लिखने का मकसद क्या है। दोस्तों, ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी एक भारत के एक ऐसे कवि जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, और इनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजलि हम सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा समाज किस प्रकार से हो ये बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आइए समझते हैं हम इस कविता का अर्थ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाइड, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। दोस्तों, एक ऐसा समाज जहाँ पर भय ना हो, लोगों का भय ना हो, सिस्टम का भय ना हो, समाज का भय ना हो, और एक इंसान अपना सर गर्व से उठा सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुफ्त हो, ज्ञान का कोई पैसा ना हो, जहाँ पर ज्ञान हमें मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान मिल सके। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर हमारा ये विश्व, हमारी ये जो दुनिया है, वो अलग अलग टुकड़ों में ना बटी हो, ये अलग अलग चीज़ों से ना बटी हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल। दोस्तों, नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब ऐसी सोच, ऐसी छोटी सोच जो हमारे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में, हमारे सोसाइटी में हर जगह दिखाई देती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि रिलीजन, धर्म के आधार पर हम विभाजन करते हैं, जाति के आधार पर हम विभाजन करते हैं, वो किस क्लास के हैं उनके हिसाब से हम विभाजन करते हैं, कलर क्या है उनका उसके हिसाब से हम विभाजन करते हैं, और उनके पास कितना पैसा है या नहीं है, अमीर या गरीब, हम इस तरीके से अपने समाज का विभाजन करके रखें। वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द थ्रू, आगे पंक्ति में कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि जहाँ शब्द सच्चाई के साथ हृदय से निकले और सच हो, सिर्फ उसमें झूठ का कोई वो ना हो। वेयर ट्राइलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट आर्म टूवर्ड्स द परफेक्शन, जहाँ पर लगातार परिश्रम, मेहनत से अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाया जा रहा है। लगातार वहाँ सिर्फ एक ही बात है कि कैसे अपने लक्ष्य को बड़ा किया जाए, महान किया जाए और उसे अचीव किया जाए लगातार। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इज वे, जहाँ पर लोग भटके ना हो, जहाँ पर विचार शुद्ध हो, नदी के भांति, और वो सीधे बहता जाए अपने रास्ते को चलते हुए।
उसका कोई ऐसा कारण ना हो जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाए और सीधे आगे बढ़ता जाए इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। दोस्तों, एक इंसान रास्ता कब भटकता है? एक इंसान रास्ता तभी भटकता है जब कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे लोग उसके साथ आ जाते हैं और उसके मार्ग में बाधा डालना शुरू करते हैं। तो एक वैसे ही एक नदी है, एक नदी या एक छोटा तालाब तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक उसके बीच में बाधा ना आएगी, और बाधा आने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो उसी तरीके से इंसान भी होते हैं दोस्तों, इंसान भी बाधा आने के बाद अपनी आदतें बदल लेते हैं। तो ऐसा ना हो, वो अपना रास्ता ना भटके, हमें इस बात का ध्यान देना है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर हमेशा इस तरीके का विचार हो, एक ब्रॉड बड़ा विचार हो जहाँ पर विचारों की कमी ना हो, और इस तरीके के उत्कर्ष विचार जो माइंड से निकले और बाहर आए और एक्शन हो उसका, उसके ऊपर विचार किया जाए, उसके ऊपर एक्शन किया जाए। इनटू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ पर दरख्वास्त हो रही है कि मेरे पिता, हेवन ऑफ फ्रीडम दोस्तों समझते हैं हेवन ऑफ फ्रीडम का अर्थ क्या होता है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ए ऐसी परिस्थिति जहाँ पर टोटली फ्रीडम हो, आपके विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी हो, आप अपने शब्दों को, अच्छे विचारों को रख सके। दोस्तों, विचारों की आज़ादी का ये अर्थ नहीं कि आप कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी बोल दें। एक संयम, अच्छे विचार, अच्छे थॉट, अच्छी वाणी के साथ आप उसको रखें, इस तरीके का हमारी आज़ादी हो। माई फादर लेट माई कंट्री अवोक, मेरे कंट्री को अवेक करो, जगाओ, ताकि हमारी कंट्री इस तरीके की आज़ादी को जी सके। इसी के साथ इस लेसन में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एक करके आपको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे इंग्लिश के लेसन्स के मीनिंग आपके सामने आएंगे। तो और देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।